Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद कदम स्पोर्ट एकेडमी में हूँ। उसके डायरेक्टर कदम एकेडमी के ओमकार चौधरी जी मेरे साथ में है। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा उनका एक स्कूल भी है, कदम पब्लिक स्कूल, जिसे यहाँ पर भूनी पर ये स्कूल है। और यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर लोग हैं आसपास के, कदम पब्लिक स्कूल खास करके सभी जानते हैं, जिसे 25 गाँव के उसके अंदर बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे। खासा जाना माना चौधरी साहब का नाम है। तो उनसे जान लेते हैं कि चुनाव लड़ने का उनका मेन एजेंडा और क्या मुद्दा है उनका। प्रदेश कार्यकारिणी के किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं, बीजेपी में है। तो क्या उनका मेन मोटिव है, किस चीज़ को लेकर, किन किन इरादों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे? जी सबसे पहले से एक बात जानना चाहूँगा, क्या आपके जो चीज़ें हैं, क्या क्या माइंड में आपने क्रिएट किए हैं कि क्या मुझे करना है जो पहले नहीं हो पाया चुनाव को लेकर? देखो, एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो गई है कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बाहुबली लड़ते हैं या जिनकी बहुत बड़ी पहचान है वो लड़ते हैं। इस फंडे को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बदल देती है। यहाँ एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। बिल्कुल मेरा एजेंडा ये है, जिला पंचायत चुनाव के माध्यम से अगर ईश्वर ने मुझे सपोर्ट किया और मैं विजयी हुआ, तो ये जो परंपरा चली आ रही है ना लूट खसोट की, मैं इसको पूरी तरह से बंद कर दूंगा। सर 9 गांव है और आगे चलकर क्या पता शायद 2 गांव बढ़ जाएं या ज़्यादा बढ़ जाए, वो मैं अभी नहीं कह सकता, शायद आप भी नहीं कह सकते। तो इन 9 गाँवों में दिक्कत परेशानी है सर एट प्रेजेंट अब क्या है? देखो, जिला पंचायत सदस्य गांव के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं करा पाता, वो उसके एजेंडे में आती नहीं जी। जिला पंचायत सदस्य कराता है जंगलों में काम, खेतों में काम, या जो लिंक रास्ते हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में जाता है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जिस तरीके से प्रधानों से मांग करते हैं, तो काफ़ी प्रधानों ने यही बताया कि हमें काम नहीं मिल पाया, जिला पंचायत सदस्य बनकर चले गए, 5 साल तक मुड़ के आए ही नहीं, दोबारा देखा ही नहीं गाँव के अंदर क्या हो रहा है, उन्हें पब्लिक नहीं जानती। मेरा मानना अलग है। ग्राम प्रधान एक ऐसा जिम्मेदार होता है, उसके पास फंड भी ज़्यादा होता है। एक छोटे से गांव का भी काफ़ी बड़ा फंड होता है, और इस बार तो क्योंकि केंद्र का भी बहुत बड़ा फंड यहाँ आया है, ग्राम प्रधान चाहे तो गांव की दशा बदल सकता है। जिला पंचायत सदस्य का अपना एक काम है। आपके देख अलग एजेंडे हैं, 100% अलग एजेंडे हैं। लेकिन हम लोग भी गाँव से चुन के आते हैं, 8-10 गाँव हमें चुन के भेजते हैं, उनकी भी अपेक्षाएँ हमसे हैं। तो मैं तो कुछ तो युवाओं के उत्थान के लिए काम करूँगा। कैसे? जैसे मैंने यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई, यहाँ सारी तरह के स्पोर्ट्स हैं, तो मैं गांव से ऐसी चीज़ों को चुन के लाऊंगा जो बच्चे हमारे एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं। और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा, ऐसा नहीं कि मेरे वार्ड क्षेत्र का ही हो, कोई भी बच्चा अगर ऐसा है कि वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कहीं अच्छे स्टेडियम में जाकर पेमेंट कर सके, पे कर सके, मैं उसको अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी में बिल्कुल फ्री एडमिशन करा दूंगा। तो मेरा एजेंडा अलग है। मैं युवाओं को एक ऐसा भविष्य देना चाहता हूँ, ऐसा फ्यूचर देना चाहता हूँ। कल मैं अगर जिला पंचायत सदस्य बन जाता हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे भी अपने एक लिंक होंगे, है ना, मैं भी कुछ अच्छा करा सकता हूँ। गाँव की जहाँ तक बात है, गाँव के लोगों की एक अलग अपेक्षाएँ होती है। किसी की बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया, समय से नहीं बदला जा रहा है, किसी के छोटे छोटे पुलिस के झगड़े हैं, बहुत छोटे छोटे आपसी झगड़े हैं। पहला प्रयास तो मेरा ये होगा कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में आपसी झगड़े ना हो। मैं तो वो तो उनका समझौता इस जगह बिठाकर करते हैं। मैं तो देखो समय समय पे हर गांव में जाऊंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा, आज भी जाता हूं, तब भी जाऊंगा, और एक ऐसा तालमेल बैठाने की कोशिश करूंगा कि आपसी झगड़े ना हो। फिर भी अगर कहीं हो जाता है तो मिल बैठ करके हम गांव समाज के अंदर ही उसका समझौता कर ले और पुलिस तक न जाए। इस बात को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कमेटी आप बनाएंगे 4 या 5 लोगों की, वो कमेटी अगर वायदे अगर आप नहीं हैं, कहीं पर हैं, बाहर हैं, और आपसे फ़ोन पर भी संपर्क नहीं हो सकता, तो वो कमेटी उस मैटर को सॉल्व करे। देखो, पहली बात तो यह है कि मैं तो सबके रीच में हूँ, आज भी हूँ। मेरे इस क्षेत्र के बीचों बीच सेंटर में बैठा हुआ हूँ, मेरा तो कार्य क्षेत्र यही है।
मुझे तो सुबह 10 बजे यहाँ आना है और शाम को 6 बजे जाना है। मैं तो रीच में हूँ लोगों की, 24 आवर्स मेरा फ़ोन चालू रहता है। इसमें कमेटी की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मैं लोगों को इतना टाइम आज भी देता हूँ और हमेशा मैं देता रहूँगा। और ज़रूरी नहीं जिला पंचायत सदस्य नहीं भी बनूँ मैं, तो भी मेरा ये निरंतर प्रयास लगातार है और रहेगा हमेशा। गर्ल्स कॉलेज के लिए कुछ प्रयास होंगे, क्योंकि आजकल जो माहौल है लड़कियां डरती हैं जाती हैं, बच्चों को बहुत डर है मन के अंदर, बेटियों के अंदर डर इतना पैदा हो चुका कि माहौल बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है सर। तो उस माहौल को देखते हुए सर यहाँ पर कोई गर्ल्स कॉलेज, एक प्रयास तो हम ये करेंगे। सबसे पहले कॉलेज की तो बात आपने बहुत अच्छी उठाई है। एक प्रयास तो हमारा ये होगा कि जो रूरल क्षेत्र की लड़कियां, कन्याएं, हमारी बेटियां हैं, वो डिस्टेंस पे जा नहीं पाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनको नहीं मिल पाता है, अपने खुद के व्हीकल उनके पास होते नहीं हैं। पहला प्रयास तो मेरा ये होगा कि ऐसे बच्चे जो सरधना पढ़ते हैं या मेरठ पढ़ते हैं, जाने के लिए उनके गाँव से कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, ऐसे कुछ सेंटर्स हम गांव-गांव में बनाएंगे, जैसे कोचिंग सेंटर, हाँ, कंप्यूटर सेंटर है, सिलाई सेंटर है, कोचिंग सेंटर है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमारे जो ये स्किल इंडिया आप देखते हैं, सुनते हैं, कितने, हाँ, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। गर्ल्स का देखो अपने आप में ना, बच्चों की मेंटलिटी जब तक खुद पर चेंज नहीं होने वाली, बॉयज़ की खास तौर से, तब तक ये सुधार होने वाला नहीं है। आज स्कूलों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक सोशल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक नैतिक शिक्षा की ज़रूरत है स्कूलों में। सोशल एक्सपेरिमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या है और क्या होना चाहिए। आज हमारा बच्चा कई बार भटक जाता है, हमारी जिम्मेदारी है, एज ए पेरेंट्स भी जिम्मेदारी है, एज ए अध्यापक भी हमारी जिम्मेदारी है कि उसको सही रास्ता सुझाया जाए। तो आपने देखा मेरे साथ ओमकार चौधरी सिंह से बाद जिला पंचायत सदस्य वार्ड 12 का चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड 12 से आपने देखा, आपने सुना किस तरीके से कि पूरा एक सिस्टम जो है पूरी तरीके से बदला जाएगा और आज भी लोगों के बीच में रहते हैं। और चौधरी साहब को ये भी कहना है, अगर वो यहाँ से जीतते भी नहीं है, जिला पंचायत नहीं भी बनते, तो भी यहाँ पर पूरा प्रयास जिस तरीके से लोगों के बीच में आज भी होते हैं उसी तरीके से रहेंगे। और दूसरी बात, जिस बच्चे पर पैसा नहीं है या आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है, स्पोर्ट अकेडमी में आ सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शूटिंग रेंज है, नीचे बास्केटबॉल है, क्रिकेट का मैदान है, और यहाँ पर 200 मीटर का भी एक 2 टैक है और दूसरे स्विमिंग पूल है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आकर पूरी तरीके से वो ट्रेनिंग ले सकता है, फ्री ले सकता है। मैं कैमरामैन सिंह के साथ समीर खान।